स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट के नाम पर आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कि विविध प्रश्न आए हैं जो कि आपके किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 220 का 15% कितना होगा। तो यहाँ पर हमको 220 का 15% निकालना है। तो 220 का 15% निकालेंगे तो लिखेंगे 220 इंटू 15/100। तो यहाँ से आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आपका बन जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 22 को तो ये आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा केवल 11 गुणे 3। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 33 आ जाएगा। तो जो 220 का आपका 15% निकल के आएगा वो आपका 33 आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनको हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 8888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8। तो यहाँ हम ऐड करेंगे तो पहले देखेंगे कि 4 बार 8 है, तो हमने लिख लिया 4 बटे 32। तो हासिल लग गया आपका यहाँ से 3, हासिल लग गया 3। उसके बाद फिर एक ये 8 हो गया आपका, ये वाली डिजिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर आपका बनेगा कि 8 गुणे 8, 8 8 और 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 और हासिल आपका 3 था तो ये आपका बन जाएगा 27। 27 में 7 लिखेंगे, हासिल लगाएंगे 2। फिर उसके बाद ये वाले डिजिट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी बचेगी 8 प्लस 8, 8 8 16 हो जाएगा। 16 2 आपका 18 होता है, तो 18 में 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। तो ये डिजिट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बचेगा यहाँ केवल 8, 8 में 1 को ऐड कर देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9872। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन ने दिया है कि जो हमारे पास कुल जैसे कि 450 आम है, सेब हैं, तो वहाँ से जो है दिया हुआ है कि 30% जो है वो सड़े हुए हैं। तो हमको बताना है कि जो आपके बचे हैं 30% अगर सड़े हैं तो मतलब कि 70% जो हैं वो आपके ठीक है। तो हमको यहाँ पर 70% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सड़े सेबों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 450 का 30%। तो 450 का 30% आपका हो निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 450 गुणे 30/100। 00 से 00 आपके कैंसिल हो जाएंगे। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 135 आ जाएगा। मतलब जो सड़े हुए सेबों की संख्या है वो आपकी आ गई 135। तो 135 आ गई। तो सड़े हुए सेब अगर 135 हैं तो जो ठीक सेब हैं, हमको ठीक सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक सेबों की संख्या हो जाएगी आपकी कुल सेबों की संख्या माइनस सड़े हुए सेबों की संख्या। तो कुल संख्या है आपकी 450 और सड़े हुए सेब की संख्या भी आपने निकाली है 135। तो 450 में 135 घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 315। तो यहाँ से जो आपके ठीक सेबों की संख्या है वो आपकी 315 आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 गुणे 10⁻13 किलोमीटर दूर है। मतलब एक तारा और पृथ्वी से की डिस्टेंस दी हुई है कि जो कि लगभग आपका 8.1 गुणे 10⁻13 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। जो प्रकाश है, प्रकाश की गति इसमें दी हुई है कि 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड से चलता है। तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमको तारे से लेकर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाना है। तो उसमें हमको पूछा है कि कितनी देर में पहुंचेगा, मतलब टाइम पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमको दूरी दी हुई है और ये आपका दिया हुआ है चाल। तो हम निकालेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय आपका फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन हमको निकालना है यहाँ से समय, तो हमने लिख लिया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आप लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय दूरी आपकी जो दी हुई है 8.1 गुणे 10⁻13, तो हमने लिख लिया 8.1 गुणे 10⁻13।
फिर बटे में आप देखेंगे कि तो चाल हमको दी हुई है 3 गुणे 10 की घात 5, तो यहाँ लिख लिए 3 गुणे 10 की घात 5। तो 3 से काटेंगे 8.1 को, तो ये आपका हो जाएगा 2.7। तो 2.7 गुणे ये 10 की घात 13 माइनस का हो जाएगा ये, तो 13 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 8। तो ये 2.7 गुणे 10 की घात 8 सेकेंड ये जो है आपका ये समय आ जाएगा। जो तारे से आपका प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में 2.7 गुणे 10 की घात 8 सेकेंड लेगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक वस्तु रुपये 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। तो अगर देखेंगे यहाँ हमने माना कि अंकित मूल्य जो है आपका वो x है, अंकित मूल्य पे ही लाभ और हानि हमको दिया जाता है, लाभ या बट्टा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि x इंटू 10% का लाभ ले रही है, मतलब 110% में बेच रही है, तो x इंटू 110% बराबर 220। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कटेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 200। उसके बाद बोला है कि यहाँ पर हमको अंकित मूल्य मिल गया 200। फिर उसमें बोला है कि अगर वह 30% का लाभ ले तो कितने में बेचेगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 200 का 130%, 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, 130 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा कि 260 रुपये। अगर वह 260 रुपये में बेचेगी तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि 100 गुणे 10 माइनस 100 प्लस 2000 भागे 100। तो यहाँ पर हम पहले भाग वाले और उसको सॉल्व करेंगे। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको सॉल्व करेंगे। 100 गुणे 10 करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। 1000 माइनस 100 प्लस 2000 को 100 से भाग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20। तो फिर उसके बाद हम 1000 में से 20 को ऐड करेंगे तो ये 1020 हो जाएगा। माइनस का 100 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 920। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 920 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें पहले भाग वाला करना है, फिर गुणा वाला, फिर उसके बाद जोड़ वाला, फिर घटाना वाला। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 अपने पुत्रों को दिया और 1/5 दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तो यहाँ पर भाग उसने दिए की बात की गई, तो पहले तो ये 1/4 भाग देता है, फिर 1/2 भाग देता है और 1/5। तो यहाँ हम तीनों भागों को ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 को ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 5 प्लस 10 प्लस 4, 5 4 9 9 10 19 हो जाएगा। 19/20 ये मतलब कि आपका 19/20 भाग जो है वो दे देता है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि किसी संख्या के 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है 35% की, तो हमको मतलब यहाँ पर 35% की वैल्यू निकालनी है। तो 35% बराबर आपका हो जाएगा 35/100। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7/20। तो यहाँ पर जो है 35% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/20। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 4800 का 36% गुणे 1320 का 0.2% बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका का दिया हुआ है, तो मतलब पहले हमको का वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख लिया हमने 4800 गुणे 36/100। तो ये 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। गुणे में आपका लिखा है 1320 गुणे 0.2% है बटे 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ेगा, 2 से काटेंगे यहाँ 500 हो जाएगा। 1 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 48 गुणे 36 गुणे 132 गुणे 1/50। तो इस पूरे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,28,096। इसको भाग करेंगे हम 50 से तो ये आपका कट-पीट के आ जाएगा 4,561.92। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि 7,857 प्लस 3,596 प्लस 4,123, फिर उसके बाद भाग करना है हमको इसको 96 से। तो हमने पहले पूरी डिजिट जो है दी हुई हैं इनको ऐड कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा 15,576। तो इसको भाग करेंगे 96 से तो आपका आ जाएगा 162.25।
देन बात करेंगे आपके लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर हमको मतलब 2 चालें दी हुई हैं और हमसे औसत चाल पूछा है। अगर हमको दो चालें दी हैं तो हम यहाँ औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ x इक्वल टू आपका 5 है और y इक्वल टू आपका 4 है, तो ये आपका बन जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 4 बटे 5 प्लस 4। तो 2 गुणे 5 प्लस 4 बटे आपका हो जाएगा 5 4 9। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी आपकी ये मिसलिनियस की क्लास चल रही है, मतलब कि विविध प्रश्न है, जिस भी टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं वे सारे क्वेश्चन करा देंगे हम। बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक से अभी हमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी बहुत हार्ड लग रहा है करने में, बहुत टाइम भी लग रहा है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि मैम ये वाला आप टॉपिक करा दीजिए, तो हम फिर से उसी के क्वेश्चन के टाइप लेकर आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे। ओके, थैंक यू।